चलिए, आज शुरू करते हैं नया शो। नया शो है मैजिक शो। अब आप बोलोगे, सर सुबह 6 बजे तो हम पंछी पढ़ रहे हैं। आज का शो आपकी लाइफ में मिरेकल पैदा कर देगा। क्यों? आज पंछी एक ऐसा शो है जो म, आपके गुड और बैड टाइम को बताएगा। आज के शो, मतलब ये जो आप सुबह 6 बजे शो देख रहे हो, आने वाले 4 एपिसोड में, आज तो चलो इंट्रोडक्शन है, बस समझिएगा, आने वाले 4 दिन के अंदर आपकी लाइफ में मिरेकल हो जाएगा। क्यों? इस शो से आप सीखोगे कौन से समय आप काम करोगे, काम में 100% रिजल्ट मिलेगा। चाहे आप लाइव करो, चाहे शेयर बाजार करो, एक ऐसा टाइम मिलेगा जिसको निकालना 1 मिनट का काम। आप पूरे सप्ताह का एडवांस निकाल सकते हो, पूरे महीने का एडवांस निकाल सकते हो। और अगर उस टाइम में अगर आपने काम किया तो आपका सक्सेस रेशियो 100 में 100 रहेगा। अगर आप शेयर बाजार में काम करते हो, 100 में 100। पिछले महीना मैंने ये पूरा टाइम टेस्ट किया, क्योंकि मैं कोई भी चीज पढ़ाता हूं उससे पहले खुद टेस्ट करता हूं। तो सारा प्रैक्टिकल करने के बाद हमने ये नया शो लाया है। चलिए, अब सुबह की स्टार्ट है, और मैं हमेशा कहता हूं सुबह पॉजिटिव स्टार्ट करें। तो सबसे पहले हम 4 मिनट का मोटिवेशन सुनेंगे। एक ऐसा रास्ता है जिस पर चल करके गारंटीड सक्सेस है। अगर आपके अंदर लड़ने की स्पिरिट है, हुए हो, डरे हुए हो, बैठे हुए हो, उठो, खड़े हो, आगे बढ़ो, सारा खेल पलट जाएगा एक दिन के अंदर अंदर, एक दिन के अंदर अंदर। मेरा मिशन क्या है कि इंडिया के अंदर और इस पूरे वर्ल्ड के अंदर अनलिमिटेड लीडर्स खड़े कर। मान लिया 1000 वजह है जिस वजह से आप नहीं कर पा रहे, अरे 1 बजे तो ढूंढ लो जिस वजह से आप कर सकते हो। जब डिजायर चूज करना ही है तो बड़े से बड़ा चूज करो ना, बड़े से बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा। अरे मिलेगा भाई, इतना मिलेगा जितना आप सपने में भी नहीं सोच सकते। खिलाड़ी तो बनो, अपने फील्ड के पक्के खिलाड़ी तो बनो। हम उन चीजों की तरफ देखते हैं जो हमारे पास में नहीं है, और हम चाहते हैं तो हमारी किस्मत पूरी होती है। और जब हम उन चीजों की तरफ देखते हैं जो हमारे पास में है, उस मोमेंट में हमारी किस्मत अच्छी होती है। जो कर्म आपको अंदर से स्ट्रांग करता है वो अच्छा कर्म है। जो अंदर से आपको वीक करता है, कमजोर करता है, वो सब बुरे कर रहे हैं। अभी अगर आप लोग अपने खुद के कमिटमेंट्स पूरे नहीं कर पा रहे तो किसी और को दिए हुए कमिटमेंट्स आप कैसे पूरे करोगे? लाइफ में आगे बढ़ने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है कि आपको खुद की नजरों में उठना है। जो इंसान खुद की नजरों में उठ गया तो दुनिया की नजरों में तो अपने आप ही उठ जाएगा। तो मैं करना चाहता हूं, चाहे उसको करने में कितना भी दर्द क्यों ना हो, उस दर्द को सहने के लिए मैं तैयार हूं। अगर इस दुनिया में कोई भी काम है जो आप दिल से करना चाहते हो, उस काम को इस दुनिया में एक भी ऐसा इंसान है जो कर रहा है, तो आप भी खेल में उस काम को कर सकते हो। जिसका डिजायर जितना बड़ा है उसकी सक्सेस उतनी बड़ी है। चाहो भी तो इस जिंदगी के खेल में आउट नहीं हो सकते तब तक जब तक कि आप मैदान को छोड़ करके भाग नहीं जाते। अंदर से सिर्फ एक चीज बोलते रहना है,
मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, मरते दम तक करना है, करते रहना है। अंदर से जिस दिन आ गया ना कि मुझे कुछ करना है और वो करना भी आसान है, अरे तो कौन रोकेगा आपको भाई? बढ़ो आगे, मेरा टाइम गया, आपका टाइम शुरू, आपका टाइम शुरू। दिस टाइम फॉर एक्शन इज नाउ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज पंच पंछी। सबसे पहले पंच पंछी एक ऐसा मैजिक है जो आपकी लाइफ में मिरेकल पैदा कर देगा। मिरेकल कैसे पैदा करेगा? जैसे अल्लादीन का चिराग है। अल्लादीन के चिराग के साथ क्या खासियत है? आप जो मांगोगे वो आपको दे देगा। आपने अल्लादीन का चिराग के बारे में सुना ही है। कितने लोगों ने सुना है अल्लादीन का चिराग? जी। गुड मॉर्निंग सर, सुना है सर। नवल जी ने सुना है। और बाकी लोगों ने सर नहीं। धर्मछेड़ा सुना है सर। सुना है। तो अल्लाह दिन का चिराग क्या करता है? आप उससे जो मांगोगे वो तुरंत दे देता है। समय भी नहीं लगाता। अगर आप मांगोगे मुझे खाना मिल जाए, तुरंत खाना हाजिर कर देगा। मतलब खाना बनाने का भी टाइम नहीं लगता। मतलब जो चीज आप बोलोगे वो मिल जाएगा। आप बोलोगे गाड़ी, गाड़ी मिल जाएगी। ऐसे ही अभी जो हम पंच पंछी सीख रहे हैं वो आपकी लाइफ में मिरेकल कर देगा। आप कोई भी काम कर रहे हो वो 100% सही हो जाएगा। मतलब इतना गजब का है। इसीलिए हमने क्यों बोला ये टॉपिक आपकी लाइफ में मैजिक पैदा कर देगा। मैजिक बोले तो आपकी जिंदगी पूरी बदल देगा। क्यों बदल देगा? आज की क्लास में हम सीखेंगे। क्यों सीखेंगे? मैं हमेशा कहता हूं किताबें जिंदगी बदलती है। अब आज इसीलिए हम कौन सी किताब पढ़ रहे हैं? पंच पंछी शास्त्र के रहस्य। पंच पंछी पुराने जमाने का ज्योतिष था। अब ये क्या था इसको हम देखते हैं। सबसे पहले अभी हमने क्या बोला? यहां पर जो लिखा है मैंने हाईलाइटेड कर दिया ताकि हमारा टाइम बचे, क्योंकि मुझे क्लास रोज 30 मिनट में खत्म करनी है। टाइम इज मनी। तो आज पहला दिन है, 40 मिनट लगेगा। आज यूट्यूब पे भी आएगा। तो 20 मिनट में मैं पूरी क्लास खत्म कर दूंगा। और 10 मिनट अगर उस दिन के कोई क्वेश्चन होंगे तो। मतलब क्लास 30 मिनट से 1 मिनट लंबी नहीं होगी। आज पहला दिन है, लंबा होगा, लेकिन आज भी मैं ट्राई करूंगा कम हो जाए। अब इसीलिए मैंने हाईलाइटेड कर दिया कि मेन टॉपिक क्या है। अब ये एक अनोखी किंतु दैनिक गतिविधियों में सफलता की 100% सक्सेस वाली एक ऐसी पद्धति है जिसे सीख कर और लागू कर कर ज्योतिष करता अपने फल कथन में बुद्धिमत्ता में चार चांद लगा सकते हैं। वरन एक आम आदमी व्यक्ति भी जो सीखने का इच्छुक है इसे सीखकर अपना, अपने परिवार, मित्रों, समाज के लिए सुख, समृद्धि और सौभाग्य का द्वार खोल सकता है। कहने का मतलब है ये एक ऐसा साइंस है, ज्योतिष की एक ऐसी शाखा है जिसको अगर आपने सीख लिया तो आपकी लाइफ में अल्लाह दिन का चिराग आ जाएगा। मतलब आप जिंदगी में जो चीज चाहोगे वो चीज मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि ये तमिल संतों की अनोखी देन है। ये तमिलनाडु और साउथ में बहुत यूज होता है। कोई काम किस समय करना कि अपने आप में सिद्ध हो जाए। मतलब टाइम हर कोई बदल नहीं सकता। टाइम जो है वही चलेगा। लेकिन टाइम के हिसाब से अगर हम अपने काम सेट कर ले कि इस टाइम ये काम करना, तो आपका काम का सक्सेस रेशियो बढ़ जाएगा। चाहे आप स्टूडेंट हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो कौन सा टाइम आप पढ़ाई करोगे कि आपको याद याद रह जाएगा ये बता देगा। शेयर बाजार में किस टाइम आप काम करोगे कि शेयर बाजार में हमेशा आपके सौदे प्रॉफिट में चले,
ये टाइम बता देगा। और वो टाइम निकालना चुटकी का काम। चुटकी का काम क्यों? आज हम टेक्नोलॉजी की दुनिया में, तो सॉफ्टवेयर सब कुछ बता देंगे। बस आपको सॉफ्टवेयर चलाना आना चाहिए। चलाने के लिए भी आपको सॉफ्टवेयर खरीदना नहीं, सब फ्री मिलेगा। इसीलिए हमने ये शो क्या किया, पूरी यूनिवर्स के लिए फ्री कर दिया। पूरी यूनिवर्स का मतलब सारे लोगों के लिए नहीं, जो हमारे किसी भी बैच के पेड स्टूडेंट है। और रिकॉर्डिंग सिर्फ हम देंगे 5,000 रुपए महीने वाले। क्यों? ये सुबह 6 बजे होगा, तो कोई उठ के आएगा ही नहीं। अब मुझे उठ के आना मजबूरी। मैं रोज शनिवार रविवार 11 बजे सुबह उठता हूं। और बाकी दिन शेयर बाजार 9 बजे खुलता है, तो मजबूरी होती है 8 8:30 बजे उठना। अदरवाइज मैं तो कई बार 10 बजे सो के उठता हूं, चाहे शेयर बाजार कितने बजे भी हो, क्योंकि मैं पोजिशनल प्लेयर हूं। तो इसमें क्या बताया गया है कि पंच पंछी तमिल संतों और महर्षियों की ऐसी अलौकिक देन है, जो रोज के दिन में जीवन के हर क्षेत्र में अगर आप अप्लाई कर दोगे, तो आपका जीवन सफल और सुखी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? इससे आपकी मानसिक, भौतिक, आध्यात्मिक, मतलब मन कर्म वचन सभी चीजें सही हो जाएगी। अब इसको अगर आप अप्लाई कर दोगे, तो आपकी लाइफ में मिरेकल होंगे, और आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करोगे। मतलब आप अपनी जिंदगी में गगनचुंबी ऊंचाई पे जाओगे। अब यहां ये काम क्यों करता है? ये हमारे काम से हमारी लाइफ में सुख दुख और सौभाग्य और दुर्भाग्य आते हैं। इसने इस पूरे चैप्टर में, मतलब पूरे 1 महीने में आप ये टॉपिक सीखोगे। अभी हम बातें नहीं करेंगे, क्योंकि हमें टाइम कंप्लीट करनी है। तो जैसे जैसे चैप्टर आएंगे, तब तब, इसीलिए हमने क्यों बोला था कि हर कोई जो इस क्लास में आ नहीं सकता, ये किताब खरीद लेंगे। पंछी शास्त्र के रस, 250 रुपए की किताब है। बहुत सी चीजें आपकी लाइफ में मिरेकल पैदा कर देगी। अब ये सटीक भविष्यवाणी बताती है। मतलब आपकी लाइफ में कब क्या होगा, कोई ग्रह देखने की जरूरत नहीं, कोई सितारे देखने की जरूरत नहीं, कोई कुंडली बनाने की जरूरत नहीं, कोई ग्रह सितारे देखने की जरूरत नहीं। ये इतना आसान है कि एक बच्चा भी 1 मिनट में बता देगा कि उसका सोमवार में कौन सा टाइम अच्छा, मंगलवार में कौन सा टाइम अच्छा, बुधवार को कौन सा टाइम अच्छा। और उस टाइम में अगर वो काम करेगा, सही हो जाएगा। अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो और उस टाइम जाओगे, तो 100% आपका इंटरव्यू में सिलेक्शन हो जाएगा, भले ही आपको कुछ ना आए। ऐसे ही शेयर बाजार है, अगर वो टाइम आपको पता चल गया, आप शेयर लोगे, आपको पैसा बनेगा श्योर शॉट। बस ऑप्शन पे मत अप्लाई करना। ऑप्शन में क्या है, टाइम वैल्यू होती है। तो मैं जो चीजें सिखाऊंगा, तो शुरू के 90 दिन ऑप्शन पे मत लगाना। बस इतना मेरा सबसे रिक्वेस्ट है। ऑप्शन में प्रॉब्लम अलग है, कैश में लगाओगे हमेशा पैसा बनेगा। तो ये एक अनमोल धरोहर है। अनमोल धरोहर क्यों है? ये हमारे इंडिया की देन है। पुराने ऋषि मुनि इसको यूज करते थे। पुराने ऋषि मुनि इसी चीज को देखकर भविष्य बताते थे कि कौन सा टाइम अच्छा। राजाओं को बताते थे कि भैया लड़ाई करने कब जाओ, कब लड़ाई करने जाओगे आपकी जीत फिक्स है। उस समय किस समय विद्या पढ़ना चाहिए, वो बताया गया। मतलब लाइफ के हर पीरियड यहां डिसाइड होंगे। और अब कोई भी काम करते हो, अगर आपने उसका टाइम सही कर लिया, तो वो सक्सेस हो जाएगा। अब आगे देखो, जीवन के हर क्षेत्र में मार्गदर्शन देगा। चाहे आप लाइफ करो, चाहे शेयर बाजार करो, चाहे घरेलू काम करो। अगर मान लो आपके हस्बैंड वाइफ के रिश्ते अच्छे नहीं है, तब भी आप सही कर सकते हो। मान लो आपके किसी से रिश्ते अच्छे नहीं है, आप उन रिश्तों को भी अच्छा कर सकते हो, क्योंकि ये एक ऐसा टाइम बताएगा। उस टाइम में अगर आप कोई भी काम करोगे, तो वो अल्लाह दिन के चिराग की तरह हमेशा काम करेगा। अब कई बार आप अपनी लाइफ में देखते हो, क्या बता रहा है कि हम बहुत सी बार काम करते हैं,
तो हमारे काम में हम एनर्जी भी नहीं लगाते और वो काम हो जाता है। जैसे कल मैंने पतंजलि की कॉल खरीदी, 7,000 रुपये लगाया और मुझे 14,000 बन गया। वो भी 24 घंटे नहीं, 5 से 6 घंटे में। 11 बजे लिया और सौदा 3:12 पे बुक कर लिया, मतलब 4 घंटे में। क्यों? क्योंकि वो मेरा टाइम अच्छा था। 11-11 का फार्मूला भी था, प्लस वो टाइम मेरे लिए मिरेकल था। इसीलिए मैंने क्यों ला, दो चीजें हुई और मुझे 14,000 बन गया। मैंने क्या बोला, फरवरी महीना मैंने इस पे बहुत प्रैक्टिस की है। अच्छा टाइम, बुरा टाइम, हर टाइम करके देखा। तो जिस बुरे टाइम में मैंने शेयर में सौदा किया, उस सौदे में मुझे नुकसान हुआ। अच्छे टाइम पे मैंने वो सौदा, चल ही नहीं सकता था, एस्ट्रो टेक्निकल गन फंडामेंटल, फिर भी पैसा बना। इसीलिए मैंने क्या बोला, पूरे 1 महीना हम इसे टेस्ट भी करेंगे। सिर्फ मैं टेस्ट नहीं करूंगा, आप लोग खुद करोगे। क्यों? सबका टाइम अलग अलग आएगा। जरूरी नहीं जो मेरा टाइम है वही आपका टाइम हो। तो इसीलिए इसमें क्या बताया गया, जब हम कोई काम करते हैं तो कई बार हमें एहसास होता है कि हमारे कार्य के दौरान कोई विशेष शक्ति काम कर रही है, जिसके कारण अमुक कार्य आसानी से हो जाता है। इसी प्रकार कई ऐसे मौके भी आते हैं लाइफ में, जब हम बहुत कोशिश करते, बहुत प्रयास करते, फिर भी सफलता हाथ नहीं लगती। और ऐसी स्थिति में हमें आभास होता है कोई ऐसी शक्ति है जो हमारे काम को रोक रही है। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है कि कई बार हम कितनी भी मेहनत कर लें, सक्सेस नहीं मिलती, और कई बार हम काम करते, चुटकी में हो जाता है। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है? होता है सर अक्सर। वो क्यों होता है? हम बोलते हैं भैया भगवान की कृपा से हो गया। वो भगवान की कृपा से नहीं होता, वो टाइम हम अच्छा करते। अब हमें तो पता नहीं कि वो टाइम अच्छा या बुरा। इसीलिए मैंने क्यों बोला, पुराने जितने ऋषि मुनि थे, उन्होंने हर काम को करने का टाइम डिसाइड किया था। अब ज्योतिष कई तरीके का होता है, कुंडली, पावर नंबर और हस्तरेखा, 12 टाइप की ज्योतिष होती है। अब 12 टाइप की ज्योतिष में हर में अलग अलग प्रकार से बताया गया। और मैं तो सारी चीजें जानता हूं, मैंने तो सारी चीजें लर्न की है। अब जैसे ये है, लोसोग्रिड 1 मिनट में सारी किस्मत बता देता है कि बिना रिसर्च किए, ग्रह सितारे। ऐसे ही ये पंच पंछी है, आपको बहुत आसानी से सारी चीजें बता देगा। कैसे बताएगा? ये ग्रह नक्षत्र राशि का संयोग है, पर इसमें ग्रह देखने नहीं है। क्यों नहीं देखने? उसको बताता हूं। पुराने जमाने में जितने भी ऋषि मुनि थे, उन्होंने एक चीज देखी कि 9 ग्रह है, उनका ह्यूमन लाइफ पे इफेक्ट आता है। तो उन्होंने रिसर्च की कि चंद्रमा बढ़ता है और चंद्रमा घटता है, मतलब शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तो उसका इफेक्ट हर इंसान पर 5 टाइप से पड़ता है। तो उन्होंने क्या किया, 5 पंछी डिसाइड कर दिए, और उस 5 पंछी से आप बता सकते हो कि ग्रहों का आपकी लाइफ में इफेक्ट क्या आएगा। इसके लिए ग्रह का कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं कि ग्रह कौन से राशि में है, कौन से नक्षत्र में है। वो बड़ा डिफिकल्ट था। इन्होंने बहुत आसान फॉर्म में बदल दिया, और लोगों को समझ में आए तो एक सोने की चाबी दे दिया। मतलब उस चाबी को आप कहीं भी लगाओगे, हमेशा रिजल्ट आएगा। इसीलिए मैंने क्यों बोला 30 दिन आपको लाइव प्रैक्टिस करवाऊंगा। मैंने क्यों बोला सुबह 6 बजे, आधे लोग आएंगे नहीं, बात समझेगा? जो आएगा, मैंने क्या बोला, रिकॉर्डिंग दूंगा नहीं। आज पहली है, सबको यूट्यूब पे आ जाएगी, लेकिन कल से सिर्फ जो आएगा वही जानेगा। इसीलिए मैंने सबसे पहले क्या बोला, भैया आप क्लास में आओ या ना आओ, किताब खरीद लेना। किताब में सब कुछ मिल जाएगा, क्योंकि मैं किताब से ही पढ़ाऊंगा। लेकिन किताब पढ़ने के लिए आपको टाइम तो निकालना पड़ेगा। लेकिन जब यहां आओगे तो वो किताब का सारा प्रैक्टिकल बताऊंगा, क्योंकि मैंने 1 महीना प्रैक्टिकल कर लिया, और लाइव आने वाले 1 साल प्रैक्टिकल करूंगा। तो इसमें क्या बताया गया, तमिलनाडु में प्रचलित पंच पंची शास्त्र अपने आप में अनेक पद्धतियों की विशेषताओं को
किए हुए हैं। इस विधि के अंतर्गत फल जानने के लिए बड़ी बड़ी गणनाएं नहीं करनी पड़ती, बल्कि सरलता से आपके सारे जिज्ञासाओं का समाधान होता है। क्यों हो जाता है? अगर हम अपने गोल टारगेट लक्ष्य में सही दिशा में बढ़ जाए तो हमारा गोल पाना आसान काम। इसीलिए इसमें क्या बताया गया, यह मनुष्य के हाथ में एक सोने की चाबी है, जिसका उपयोग लाभ प्राप्त करने के लिए जीवन के किसी भी क्षेत्र में किया जा सकता है। यह रहस्यमयी पंचपंची शास्त्र काफी व्यवहारिक और सहज पद्धति है, जिससे रोज की जिंदगी में हर क्षेत्र में 100% सफलता प्राप्त कर सकते हो। आपको पहले से पता होगा किस टाइम काम करोगे तो आपका काम 100% होगा, किस टाइम काम करोगे तो आपका काम 75% होगा, किस टाइम आप काम करोगे आपका काम 50-50 होगा, किस टाइम आप काम करोगे काम होगा ही नहीं, और किस टाइम आप काम करोगे आपको नुकसान होगा। तो ये बताया गया है हर जगह, लाइफ, जिंदगी, शेयर बाजार, हर जगह। अब कैसे काम करेगा इसको अलग अलग विधि से बताया गया, तो वो हम आने वाले समय में सीखेंगे। अब इसको सीखना बड़ा आसान है। आज का तो इंट्रोडक्शन राउंड था। अब मैं आपको अपनी दूसरी स्क्रीन से बताता हूं। अब ये पैसे का पेड़ लगाता है। क्यों? आप और हम यहां आए हैं तो हमारा मेन उद्देश्य होना चाहिए पैसा कमाना। जो मैं हमेशा कहता हूं, साम दाम दंड भेद, आपका गोल, आपका टारगेट पैसा होना चाहिए। क्यों? अगर आपकी जेब में पैसा होगा तो आप एक अच्छे डॉक्टर को खरीद सकते हो, मतलब एक अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करा सकते हो। अगर आपके पास पैसा होगा तो एक एक्सपर्ट से सीख सकते हो। समझ रहे हो? अगर आपको बेजान दारू वाला से सीखना था, अगर आप उन्हें 5 लाख दे देते तो यस कर देते। समझ मेरी बात? कोई भी इंसान है, अगर शाहरुख खान से फीता कटाना है आपके छोटे से गांव में, आप 5 करोड़ दे दो, वो आपके आप एरिया में आके फीता काट देगा, चाहे आपका एरिया कितना भी छोटा, बस 5 करोड़ लेगा। इसीलिए मैंने क्यों बोला, आपका पूरा दिमाग पैसा कमाने पे होना चाहिए, बाकी चीजें लाइफ में ऑटोमेटिक आ जाएगी। पर ये होगा कैसे? इसके लिए इस पंचपंची शास्त्र में क्या बताया गया? डूबा हुआ सूरज निकलता जरूर है, वक्त कैसा भी हो बदलता जरूर है। सबसे पहले आपको वक्त बदलना पड़ेगा। अब वक्त कैसे बदलोगे? जादू से। जादू कैसे करोगे? ये एक सीट है जो मैंने पिछले महीने बनाई थी, जिसको मैंने टेस्ट किया था। मैंने अपने ऊपर भी किया था और अपने कई क्लाइंटों पे किया था कि सही में ये काम करता है कि नहीं। रिजल्ट 70% आया, 100 में 100 कुछ नहीं आता। अब अपना पंछी कैसे निकालना हम कल की क्लास में सीखेंगे, आज नहीं। अब कैसे निकालना इस किताब में ऐसा बताया गया है, मतलब बाकी किताबों में, इसको हम आसान भाषा में कल सीखेंगे। अब पंछी, पंछी शास्त्र पिछले महीने हमने फरवरी में लाया था। फीस क्या रखी थी? 5,000। 4 लोगों ने पे किया था। अब पंछी से कैसे आप चीजें जान सकते हो इस पूरी क्लास में हम सीखेंगे। अब पंछी एक ऐसा शास्त्र है जहां 5 पंछी है। चित्र में आपको 5 पंछी दिख रहे हैं। इस 5 पंछी से सबका भविष्य बता सकते हो। अब निकालना कैसे, वो क्या है, किस टाइम काम करोगे, तो हर पंछी 5 टाइम टाइप के काम करता है। एक रूलिंग, मतलब शासन करता है। दूसरा ईटिंग, खाना खाता है। तीसरा वॉकिंग, मतलब भ्रमण करता है। चौथा स्लीपिंग, सोता है। और पांचवा डाई, मतलब मर जाता है। ये 5 टाइप की क्रियाओं से पता चलेगा कौन सा टाइम अच्छा और कौन सा टाइम बुरा। अब हमने क्या बोला? पंछी शास्त्र। सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा आपका पंछी कौन सा है। यूट्यूब में हजारों वीडियो है जिससे आप बता सकते हो कि आपका पंछी कौन सा है।
क्योंकि आप तो पेड मेंबर हो नहीं कि आप इस क्लास में आ पाओगे। तो यूट्यूब में बहुत से वीडियो है जिससे आप अपना पंछी जान सकते हो कि आपका जन्म पंछी कौन सा है। अब जन्म पंछी जानोगे, आप इसे अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हो। लाइफ में अप्लाई करोगे तो मिरेकल हो जाएगा। अब 5 पंछी कौन से हैं देख लो। वर्चल, वल्चर मतलब गीत, कॉक मुर्गा, पीकॉक मोर, क्राउ मतलब कौवा, ओवल मतलब उल्लू। अब आप बोलोगे सर इससे लाइफ कैसे बदलेगी। जिंदगी तो सस्ती है, बस गुजारने के तरीके महंगे हैं। मैंने क्या बोला, अगर आप पैसे कमा लोगे ना, हर चीज कर लोगे। मैं इसीलिए हमेशा बोलता हूं, मेरे सारी क्लासों का सार क्या होता है, सर पैसा कमाना। शुरू में धीरे धीरे चलना और बाद में स्पीड से चलना। शुरू में सीखना, जुनून होना चाहिए, सोच तो हर लेता है। कामयाबी चाहिए तो आपको जुनून होना जरूरी है। अब आप पूछोगे सर कैसे टाइम पता चलेगा। अब मैं आपको बताता हूं मेरा टाइम। मेरा टाइम कल परसों की क्लास में मैं आपको अपना पंछी निकालना सिखाऊंगा। अब मेरा पंछी है मोर। मेरा पंछी है मोर। अब आप देखोगे, अभी आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है ग्रीक पंचांग का एक वो, ये हम सीखेंगे 1-2 दिन में। 1-2 दिन में। अब यहां आपको दिख रहा है चीजें, ये आने वाले समय में आप सीखोगे। अब मुझे कौन सा टाइम सूट करेगा, मैं यहां देखकर बता दूंगा कि मेरा कौन सा टाइम सूट करेगा। जैसे अभी आप बताओ, मेरा 6:58 से 7:27 यहां प्लस 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 दिख रहा है। इस टाइम में कोई भी काम करूंगा वो सक्सेस होगा। यहां प्लस 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 दिख रहा है। बस आपको ये चित्र समझ में आना चाहिए। और मैंने बोला चित्र समझने के लिए किसी को 1 मिनट का भी टाइम नहीं लगेगा। अब जैसे यहां बैड लिखा है, तो ये टाइम काम करूंगा सक्सेस नहीं होगा। अब मैं इसको पिछला करता हूं, प्रीवियस डे। क्यों, आपको बता रहा हूं शेयर बाजार में पैसा कैसे बनेगा। अब आप देखो, ये तारीख कल की आएगी 28 फरवरी। यहां देख रहे हो 28 फरवरी, देख रहे हो। जी सर। अब यहां देखो 9:19 से 11:41, ये मेरा अच्छा टाइम था। अब आप देखे होंगे कल का मेरा वीडियो 10 बजे आया था यूट्यूब में। मैं अपना हर काम, आप देखते हो मेरा कोई भी वीडियो अपलोड होता है फिक्स टाइम अपलोड नहीं होता। कई बार 10 बजे होता है, कई बार 2 बजे होता है, कई बार शाम को 5 बजे होता है, कई बार शाम को 7 बजे होता है। क्योंकि मैं हर चीज प्रैक्टिकल करता हूं। नहीं तो मैं 7 बजे तो 7 बजे कर सकता हूं। ये तो चलो अब क्लास है 6 बजे लाना मजबूरी है, समझ मेरी बात। पर हम अपनी लाइफ के काम कर सकते हैं। अब यहां देखो, यहां क्या लिखा है कि 10:36 से 11:05 प्लस 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 लिखा है। अब मैंने पतंजलि का सौदा कितने बजे दिया था, ग्यारह ग्यारह बज के बजकर दो दो मिनट मिनट जी सर। मैंने 11:11 का फार्मूला भी अप्लाई कर दिया और 11:02। अब इस समय मेरा टाइम क्या था, प्लस 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 प्लस। समझ मेरी बात। अब मैं ये सौदा लिया था, मुझे पोजिशनल सूट करेगा। मैं ये नहीं बोल रहा इंट्राडे, पोजिशनल। एक्सपायरी बहुत दूर, तो मैं बिंदास था। अब आप देखो, उसके बाद का टाइम मेरा खराब था, 11:41 से 2:02। तो मैं सोचा ही नहीं था इस टाइम मेरा ऊपर आएगा। इस समय खरीदना नहीं। अब इसको क्लिक करो, ये देखो माइनस 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 माइनस। मैं तो अपने दूसरे काम कर रहा था, बस हर एक आधे एक घंटे में सिर्फ रेट देख ले रहा था कि भैया पतंजलि क्या रेट चल रहा है और कॉल क्या रेट चल रहा है। मैं दिन भर शेयर बाजार पे नहीं रहता हूं, मैं पहले से बता देता हूं। मैं सिस्टम में बीडे लगा देता हूं और हर आधे एक घंटे में सिर्फ रेटे देखता हूं। बाकी समय में कुछ नहीं रिसर्च करता। अब मेरे को पता था, अब 2 से 3:23
ये मेरा अच्छा टाइम नहीं था, इसीलिए मैं पोजिशनल सोचा था। अब मैं 3:12 पे इस टाइम मैंने बुक कर लिया था। समझ मेरी बात? क्योंकि 14,000 मिला था, इसलिए। तो ये चीजें आप सीखोगे। अब मैं सोमवार का भी बता सकता हूं। अब मार्केट कब खुलेगा बताओ? अगला दिन कब आएगा? जिस दिन मार्केट खुलेगा। आज 1 तारीख है, शनिवार। अगला दो, मार्केट कब खुलेगा? तीन। 3 तारीख सर, तीन सोमवार। तारीख 3 तारीख को सोमवार। अब 3 तारीख को मैं किस टाइम काम करूंगा? अब मैं यहां पे 3 तारीख कर दूंगा। अब यहां आपको स्क्रीन पे दिखेगा 3 तारीख, दिख रहा है? जी। अब मैं मुझे पहले से पता है कि 3 तारीख को 7:09, 7:12 से 9:28 काम नहीं करूंगा। मतलब सोमवार को जब सुबह खुलेगा मार्केट, मैं काम नहीं करूंगा। 9:28 तक मेरा अच्छा टाइम नहीं। उसके बाद मंथ। टाइम 11:44 तक अच्छा टाइम नहीं। तो मैं 11:44 तक कुछ करूंगा ही नहीं। समझ मेरी बात? अब 11:44 के बाद मैं काम शुरू करूंगा। तो मैं 11:44 से काम करूंगा। अब यहां 11:44 से 12:13, सर प्लस प्लस मेरे यूट्यूब सर। रिकॉर्डिंग होगी, इसी टाइम आएगी। मतलब 12 बजे। 12:13 से 12:47 प्लस प्लस, 12:47 से 1:32 प्लस प्लस प्लस, 1:32 से 1:49 कट है। इस टाइम में कोई काम सौदा खरीदूंगा नहीं। 1:49 से 2 बजे एवरेज मैं काम नहीं करूंगा। अब आगे आ जाओ। गुरु जी। 1 मिनट, अभी जब मैं क्वेश्चन आंसर बोलूंगा तब करिएगा। अभी फरवरी, मंथ दो मार्च कर लो। 2:35 से ये इस टाइम काम करूंगा। समझ में आएगी बात? तो मुझे सोमवार का टाइम जानने में कितना टाइम लगा? 1 मिनट का। कितने मिनट का टाइम लगा बताइए? 2 मिनट लगे सर। 1 मिनट। 1 मिनट। तो मुझे पहले से मैं लिख दिया, मैं सोमवार को किस टाइम काम करूंगा। अगर उस टाइम में कोई भी सौदा लूंगा, पोजिशनल मुझे सूट करेगा। मैं ऑप्शन की बात नहीं कर रहा हूं। अब उसमें अगर मेरा एस्ट्रो भी काम कर गया तो, टेक्निकल भी कर गया तो, उस टाइम फ्रेम में कि भैया उस समय ये चीज लो, तो मैंने क्या बोला? एक गुड टाइम वो चीज कर सकता है जो आपकी लाइफ में मिरेकल पैदा कर देगा। इसीलिए मैंने क्या बोला, आज पहली क्लास है, मैं 40 मिनट रख रहा हूं। कल से मैं कोई भी क्लास 30 मिनट से बड़ी नहीं रखूंगा। कोई भी क्लास। तो 20 मिनट रिकॉर्डिंग, मतलब टॉपिक, और 10 मिनट रखूंगा क्यूएनए। तो बीच में मैं किसी का क्वेश्चन आंसर नहीं दूंगा, पहले से बता रहा हूं। कोई क्वेश्चन पूछूंगा, सिर्फ आप उसका जवाब दोगे। जैसे अभी हमने क्या पूछा था? सर अगर आपके पास अल्लाह दिन का चिराग आ जाएगा, अच्छा कि बुरा? अच्छी बात है। भाई, आपके पास अल्लाह दिन का चिराग आ जाएगा तो हर काम आप अच्छे कर लोगे। तो बस आपको अपना टाइम देखना है और उस टाइम पे काम करना है, बस इतना सा अल्लाह दिन का चिराग है। अब ये सबके लिए अलग होगा। अब दिनेश जी पढ़ चुके हैं, पर दिनेश जी का वो टाइम नहीं होगा जो मेरा टाइम होगा। सबका अलग दिनेश होगा। जी का अलग टाइम है, मेरा अलग टाइम। तो मैं तो 11:44 के बाद आऊंगा और दिनेश जी अपने टाइम में आएंगे, तो सबका टाइम अलग होगा। तो नवल जी अपने टाइम में सौदा करेंगे। हो सकता है उनका टाइम 9 से 10 आ जाए। जी हेमंत सर। जी का टाइम आ जाए 10 से 11। जबकि पढ़ा मैं ही रहा हूं। हर एक का पंछी अलग होगा। तो 5 टाइप के पंछी होंगे। तो हर एक को अपना टाइम देखना है। बस आपका टाइम अच्छा है, कर लो काम। तो ग्रुप में तो मैं अपडेट नहीं कर सकता ना कि ये मेरा टाइम है, इसीलिए मैंने वहां सौदा लिखा। सर ये मेरा ट्रेड है। रोज तो नहीं डालूंगा, मैं तो कई चीजें करता हूं। मैं तो गलत टाइम पे भी सौदा करके देखता हूं और अपनी डायरी में लिख देता हूं, देखो आज मैंने गलत सौदा किया। और फिर टेस्ट करता हूं कि सही में पैसा बना कि नहीं। बाद में देखता हूं, सर मैं उसमें 200 कमाता हूं और बाद में वो शेयर 40,000 हो जाता है। कई बार क्या होता है, आया हुआ प्रॉफिट नहीं। इसीलिए मैंने फरवरी महीना टेस्ट किया। चलिए, अब जिनके भी क्वेश्चन है हैंड राइज कर लेंगे। हम 6:40 पे बंद कर देंगे, मतलब 40 मिनट में ये शो बंद हो जाएगा। चलिए, जिनके भी क्वेश्चन है पूछ सकते हैं। किसी के कोई क्वेश्चन नहीं? क्लास क्लोज करें तब?
लाल तो भाई। दिनेश जी आप कुछ बोल रहे थे। ये सर जी, मैं दिनेश पटेल में तो गुरु जी आपको, जब आप टाइम देखा, जब मैं तो मंथ का बोल रहा, मंथ चेंज करने का, वो फरवरी था, मैंने कहा मार्च कर लो उसमें। सर मार्च हो गया था। देखो मार्च हो गया, कैसे हो गया दिखा रहा हूं सर। मैं फरवरी था। एक मिनट आप देखो, फरवरी पहले दिन पढ़ाया था। फरवरी क्यों पढ़ाया था कि 28 दिन तारीख को मैंने क्या काम किया था। अब यहाँ देखो, यहाँ डेट क्या है, 3, ओ 3 फरवरी है। फरवरी आ गई, सॉरी। फरवरी है सर। सॉरी, मिस्टेक है। दिनेश हाँ, जी सही बोल रहे हैं। विनय जी सही बोल रहे थे। दिनेश जी सही बोल रहे हैं। यहाँ 3 मार्च कर लेना। हम्म। 3 मार्च कर लेना। टाइम वही आएगा, क्यों सोमवार को पंछी वैसा ही चलेगा। ये मैं 3 मार्च कर लेता हूं, बता देता हूँ। टाइम वही आएगा, 19-20 का अंतर आएगा। अभी देखो, अब मैंने 3 मार्च कर दिया है, ये देखो। क्यों, 3 मार्च को सोमवार है। अब टाइम देखो, अभी बताता हूँ टाइम क्या निकला था, 11:44 निकला था। हाँ। यहाँ 11:40 आया, सिर्फ 4 मिनट का अंतर आया। हाँ। ये समझ रहे हो, सूर्योदय से पड़ता हुआ सिर्फ सर। 4 मिनट का अंतर आया, सिर्फ 4 मिनट का। इसीलिए मैंने बोला 11:40 से 2:02। अब क्या आ रहा है, सेम। क्योंकि सोमवार को जो पंछी काम करेगा उसका टाइम फिक्स है। सिर्फ अच्छा। सूर्योदय और सूर्यास्त से बनता है, तो 4 से 7 मिनट का अंतर आएगा। इसीलिए मैंने क्यों बोला, हर सोमवार को यही टाइम। बस सूर्योदय के हिसाब से ये टाइम 4 से 5 मिनट बदल जाएगा। जैसे हमने 3 फरवरी किया था, नोट करिएगा। तो 3 फरवरी में 11:44 आ रहा था। जी सर। हमने 3 मार्च किया, तो ये सिर्फ 11:40 आया। समझ मेरी बात, ये देखो, 11:40, सिर्फ 4 मिनट का अंतर। तो जिस दिन आपको करना है सर, उस दिन का टाइम देखेंगे। समझ में आ गई बात। चलिए, बिल्कुल सर। बिल्कुल। चलिए, और किसी का कोई क्वेश्चन। इस टॉपिक में तो नहीं है सर वैसे। क्योंकि मैं अगली क्लास जब सर पढ़ाऊंगा मैं तो मैं पिछला क्लास का टॉपिक नहीं लूंगा, क्योंकि मैं बहुत स्ट्रिक्ट बंदा हूं। सर मैं हेमंत कोठारी। मतलब हमें दो चीजें करनी है, एक तो ये बुक खरीद लेनी है, जी। और आप जैसे सिखाएंगे तो हमें मेन फोकस ये करना है कि हमारा पक्षी कौन सा है। पंछी बराबर है और ना? टाइम, पंछी और टाइम। जी। तो कल की जी। क्लास में हम पंछी निकालना सीखेंगे। 1 मिनट का जी। काम है। पंछी एक बार निकाल लिए, जिंदगी भर वही पंछी है। जैसे मेरा पंछी मोर है। दिनेश जी आपका पंछी कौन सा है। कौवा। क्राउ। तो कौवा। दिनेश जी जिंदगी भर कौवे पे दिमाग लगाएंगे, मोर पे नहीं। मोर मेरा है। समझ मेरी बात। हम्म। तो दिनेश जी कोई भी चीज जो मैं सिखाऊंगा वो कौवे में देखेंगे। जी मैं सर। किस में देखूंगा, मोर में। मोर तो में। भैया मेरा टाइम मोर का आएगा, और दिनेश जी का टाइम कौवे का आएगा। और दोनों अंतर होगा, कैसे अंतर है देख लो, बता देता हूं। क्योंकि मैं हर चीज प्रैक्टिकल करने पे बिलीव करता हूं। आप आने वाले समय में सीखोगे। अब यहां आप देख रहे हो पंछी कौन सा है, पीकॉक पे क्लिक है, देख रहे हो। जी। अब करना पड़ेगा मुझे। अब तो भी यार। दिनेश जी आपका पंछी कौन सा है। रोहू है दिनेश जी। दिनेश जी आपका पंछी कौन सा है। कौवा। कौवा। गुरु जी कौवा कौवा। को क्या बोलते, क्राउन। क्राउ। क्राउ। हम्म। भैया नहीं तो मैं कॉक पे क्लिक कर दूंगा, प्रिडिक्शन गलत हो जाएगा। क्योंकि एक बार क्राउ। क्राउ। क्लास में जब मैं पढ़ा रहा था दिनेश जी को, तो मैं हाँ। कॉक पे क्लिक कर दिया था। हाँ। मेरी अंग्रेजी कमजोर है, हाँ। समझ रहे हो। इसलिए देखो, अब क्राउन पे क्लिक कर दिया। क्राउन मतलब कौवा। अब ये दिनेश जी का टाइम। अब दिनेश जी का टाइम क्या रहेगा, देखो ये 1 मार्च है, मैं इसको 3 मार्च में कर देता हूं। अब ये 3 मार्च आ गई, यहां आप देखो 3 मार्च आई कि नहीं, देखो 3 मार्च आ गई। आ गई सर। हम्म। अब दिनेश जी किस समय काम करेंगे, अब मैं वो बता रहा हूं। दिनेश जी का टाइम है 9:18 से 11:40। मतलब दिनेश जी अगर 9:18 से 10:10 5 के बीच काम करेंगे, पैसा बन जाएगा। देख रहे हो, प्लस प्लस। अब हाँ। दिनेश जी अगर 10:35 से 11:04 पे काम करेंगे, पैसा बन जाएगा।
11:04 से 11:40 काम करेंगे दिनेश जी, पैसा बन जाएगा। देखो, मेरा नहीं बनेगा, पहले से बता रहा हूं। अब आगे आओ। 11:40 से इनका बेड टाइम है। 11:40 से अगर 2 बजे के बीच वो कोई भी सौदा करेंगे, इन्हें नुकसान होगा। जबकि आप देखो, मेरा टाइम आ रहा है 11:40। मैं किस समय सौदा करूंगा? 11:40 के बाद। समझ मेरी बात क्या बोल रहा हूं? बिल्कुल सर, सबका अलग अलग टाइम आएगा सर। तो अब अगर आप मुझे फॉलो करोगे, मेरी टिप्स को, तो आप तो गलत हो जाओगे, पैसा ही नहीं कमा पाओगे। समझ मेरी बिल्कुल बात क्या बोल रहा हूं? समझ में आ गई सर। इसीलिए टिप्स काम नहीं करती। इसीलिए टिप्स काम नहीं करती। आप देखते हो, कई बार आप टिप्स में एक दो कॉल में पैसा कमा लेते हो और बाकी कॉल में पैसा नहीं कमा पाते। कारण यही है, क्योंकि सबका जो टाइम होता है वो अलग अलग। तो अभी मैंने लाइव क्या बताया? देखो दिनेश जी मेरे पेड मेंबर है, मैं अलग हूं, मैं समझिएगा। तो मैं जिस काम में काम करूंगा, दिनेश जी का तो बुरा वक्त है ना। बिल्कुल सर। अब अगर दिनेश जी मुझे फॉलो करेंगे कि सर इस टाइम शेयर लो, तो पैसा नुकसान कर देंगे ना। तो दिनेश जी, अप्रैल की निफ्टी की कॉल कब खरीदनी, आपको टाइम पता चल गया? अप्रैल की, हाँ, जब जब आपका अच्छा टाइम हो। मार्च की नहीं बोल रहा, अप्रैल, क्योंकि अप्रैल। अप्रैल में 2 महीना मिलेगा। और मैंने क्या हाँ। बोला? 45 दिन में बड़ी तेजी है। किसी को 9 दिन हाँ। में पैसा बनेगा, किसी को 18 दिन में बनेगा, किसी को 27 दिन में बनेगा, किसी को 36 दिन में मिलेगा, किसी को 45 दिन। आप अपने अच्छे टाइम पे कोई भी पास की कॉल खरीद लेना। जहां निफ्टी है, वहां की पास की कॉल। अब पैसा जब भी बने, 45 दिन रुकने की जरूरत नहीं। मान लो आपको 5,000 में खुशी मिल रही है, 5,000 मिले बुक करो। एक बात बता रहा हूं, 10,000 मिले तो बुक करो। 45 दिन हाईएस्ट है। आपको जब भी पैसा बने और आपको लग रहा है भैया 10,000 बन गया, खुश हूं, बुक कर लो या स्टॉप लॉस लगा। क्योंकि सबका बिल्कुल। अपना अपना, जैसे मैंने क्या बोला, मैं अगर इंट्राडे में 10,000 मिल जाए, मैं खुश होता हूं। समझ रहे हो? मैं स्टॉप लॉस लगा देता हूं। जी। अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होता, मैं स्टॉप लॉस ऊपर करते रहता हूं। मान लो ट्रिगर नहीं हुआ, तो लास्ट में बुक कर लेता हूं। या फिर मुझे लगता है कि अगला दिन भी मेरा अच्छा दिन है, तो मैं कैरी कर देता हूं। समझ मेरी बात? तो बिल्कुल मैं सर। बहुत से तरीके अप्लाई करता हूं। समझ में आ गई बात? चलिए, अब 42 मिनट हो गया। आज की क्लास यही खत्म करते। कल से मैं 30 मिनट में हर क्लास बंद कर दूंगा। मतलब 6 बजे ऑन होगी और 6:30 में खत्म हो जाएगी। 7 बजे वाली कॉल क्लास 7 बजे ऑन होगी और 7:30 में खत्म हो जाएगी। सिर्फ 8 बजे वाली क्लास, जो शेयर बाजार वाली है, वो लंबी चलेगी। क्यों? भैया आज शेयर बाजार में क्या होगा? आज तो चलो शनिवार है, तो उसमें टाइम लगेगा। समझ मेरी बात? तो वो जी। आपकी मर्जी पे कि कौन कितना क्वेश्चन करेगा। हो सकता है कई बार हम 9:30 बजे तक कर लेंगे कि लाइव मार्केट में लो देखो। आप अपने कंप्यूटर पे करोगे, मैं अपने में करूंगा। तो मैं तो टाइम निकालना बता दिया। तो मैं तो मंडे को कोई सौदा सुबह लूंगा ही नहीं। अब मुझे पता है मेरा टाइम अच्छा नहीं, तो मैं तो उस समय दूसरा आराम करूंगा ना। दूसरा काम भी नहीं करूंगा, क्योंकि उस समय दूसरा काम करूंगा तो सूट नहीं करेगा। तो मैं क्या करूंगा? भैया नहाना धोना करूंगा, मंजन करूंगा, पेपर पढ़ूंगा, टाइम पास करूंगा, या यूट्यूब वीडियो देखूंगा, टाइम पास। चलिए, बिल्कुल। अब हम मिलेंगे 7 बजे मैजिक शो में। धन्यवाद। थैंक यू।